सरेंडर, तो ये इशारा किसकी तरफ है? ये सिर्फ हुकूमत की तरफ है या फिर आर्म्ड फोर्सेस को भी नीचा दिखाता है? मैडम, मैंने आर्म फोर्सेस के बारे में आपसे भी कहा। अब ये उन्होंने जो बात कही है, मुझे यकीन है कि उनकी पार्टी के जिम्मेदार लोग उसको सब्सटेंशिएट भी करेंगे या क्या करेंगे, मैं तो नहीं कर सकता। मगर मुझे एक बात की तकलीफ ज़रूर है कि जब हमने सेजेशन और फायरिंग को रोकने का फैसला पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत पर हमने किया, जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि हम इसको बंद करते हैं, तो हमने कहा ठीक है, मगर उस बात का फैसला हमारे देश के प्रधानमंत्री को या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को देना चाहिए था। देश को मालूम हो रहा है अमेरिका के एक प्रेसिडेंट के ट्वीट की वजह से, तो ये मेरे लिए बड़ी तकलीफदेह बात है। लेकिन उसके बाद ट्रंप ऐसे कई बयान दे चुके हैं और उनके बयान हर बार कुछ मुख्तलिफ होते हैं, अलग अलग से होते हैं। Do you think India's policy should be based on what President Trump says? आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, वो देखिए, जो दिल में है बता दीजिए। नहीं, ऐसा है ना कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं बता नहीं। आपने कभी हाइकू पोएम्स पढ़े? तो ये हाइकू पोएम्स है, ये 6 बार 7 बार बोले जा रहे हैं, तो बोले जा रहे हैं, तो भाई उसको हम रिवर्ट क्यों नहीं करते? रिवर्ट करना जो ठीक है, हमारे एमईए के स्पोक्स पर्सन ने उसको रिवर्ट किया जरूर, मगर पॉलिटिकल लीडरशिप को भी एक मानों में बोलना पड़ेगा कि नहीं, हम आपकी बात नहीं सुने। पाकिस्तान डीजीएमओ ने हमसे बातचीत की। लेकिन आपकी जो डेलीगेशन गई थी उसमें एक महिला नेत्री रेखा शर्मा जी थी। इस बात की बहुत क्रिटिसिज्म हुई है, ट्रोलिंग हुई है कि उन्होंने एक गाना भी गुनगुनाया था। आप क्या मानते हैं कि ये सही था, गलत था? क्योंकि आप भारत का मैसेज लेकर गए थे, वो भी पहलगाम के मैसेकर के बाद, तो गाने की गुंजाइश थी? नहीं, मैं उसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूं, आपके दर्शकों को बता देता हूं, वो फैसला कर लें उसके बाद। पहली बात तो यह कि मैं गाने सुनता हूं ना, मुझे पसंद है, मगर इसका जो बैकग्राउंड ये है कि अल्जीरिया में जो इंडियंस को कोई जानता है ना, तो वहां पर हमको जो हमारे एम्बेसी के स्टाफ ने बताया कि सर, इंडिया को वो लोग एक 1960 का एक पिक्चर है, जाने तू उसका नाम था, वो जाने तू को देखकर वो इंडियंस को देख के बोलते जाने तू, और इंडियंस को देखकर वो पिक्चर के वो गाने गाना शुरू कर देते। तो ऐसा हुआ भी। हम लोग, हमारे डेलीगेशन के लोग कोई मार्केट एक मीटिंग के बाद रास्ते में जा रहे थे, रुककर बाहर निकलकर, तो उसने, एक आदमी ने जाने तू कहकर गाना शुरू कर दिया। तो वो मेरे बाजू बैठी थी, उन्होंने कहा कि मुझे ये लिरिक्स याद है, और उन्होंने उसको पढ़ दिया। तो इसको इस तरीके से देखना कि वो इनसेंसिटिव थी, वो बीजेपी के हैं, आइडियोलॉजिकली मैं पसंद नहीं करता हूं, मगर उन्होंने वहां की वो जब वो उन लिरिक्स के को बताया, तो वो जो हमारे होस्ट थे, वो अल्जीरिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के, फॉरेन पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो उनको तमाम ने अपना कैमरा निकाल कर रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया कि भाई ये वो गाना बड़ा मशहूर है अल्जीरिया में, वो पिक्चर वो इंडियंस देखते कि जाने तू बोलते। तो उसका बैकग्राउंड ये है। आप वो कोई उनको कहा नहीं कि आपने, क्या जय पांडा ने नहीं कहा उनको कि आप गाइए। वो मेरे बाजू बैठी थी, उन्होंने एकदम ही उसको वो बोल दिया, मगर इसको ठीक है, वो उसको लोग अपने अपनी नजर से देख रहे हैं, मगर ऐसा नहीं था वो ये जो किया बोला जा रहा है। ओवैसी साहब, पाकिस्तान पर आपका रुख देश में बहुत बड़े वर्ग को हजम नहीं हो रहा। राइट विंग वाले हैरान हो गए हैं कि जब आपने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी कड़ी लाइन ली, उन्हें नालायक बुलाया, वो तस्वीरें भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां दिखाई। लेकिन उससे ज्यादा जो इस वक्त सदमे में हैं वो हैं लेफ्ट विंग वाले, लिबरल विंग वाले लोग। उन्हें लगता है कि आपने कहीं उनका नैरेटिव पंक्चर कर दिया। आप ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है, इसमें ये जो शॉक वैल्यू इस वक्त चल रहा है, उसे कैसे देखते हैं?
देखिए मैडम, कभी आप हैदराबाद आएंगे ना तो मैं आपको हमारे पब्लिक स्कूल हैदराबाद बेगमपेट के मेरे दोस्तों को आपसे मिलाऊंगा, जो हम लोग चड्डी पहनकर क्लास 1 से स्कूल को जाते थे। पाकिस्तान के ताल्लुक से मेरा रवैया शुरू से, बल्कि हमारी पूरी फैमिली का मुख्तलिफ रहा है। और ये जो कुछ मैंने कहा है, ये किसी के एक्रेडिशन के लिए या किसी से वाहवाह हासिल करने के लिए या किसी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, किसी को पंक्चर करने के लिए नहीं कहा हूं। ये मेरे मुल्क का मसला है और मैं उस मुल्क के बारे में बोला हूं जो एक फेल्ड नेशन है, जो बरसों से हमारे वतन में आतंकवादी दहशतगर्दी हरकतें करके यहाँ पर लोगों को कत्ल कर रहा है, मार रहा है। तो अब अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। तो क्या आप वाकई बीजेपी की बी टीम हैं? कुछ लोगों का ये सवाल है। नहीं, मैं भारत का टीम का मेंबर हूं, मैं किसी पार्टी का टीम मेंबर नहीं हूं। अब बार बार अगर इलेक्शन में लड़ रहा हूं, इससे अगर किसी को नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो कन्वीनियंटली आप मेरे को बोलते रहेंगे तो गलत है। तो इसका तो मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि ये लोग जो मुझ पे इल्जाम लगाते वो आ जाए, सामने बैठे एक पूरा लाइव टेलीकास्ट करते हैं कि कैसे आपको नुकसान हुआ बताइए। हाँ, ये आज अगर हम 4 कंट्रीज को गए तो हम भारत के लिए गए, ना नरेंद्र मोदी के लिए गए, ना किसी अपोजिशन लीडर के लिए गए। तो और वही सोच रखकर पूरे एमपीज गए हैं, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। और मैं क्रेडिट दूंगा जय पांडा को। जय पांडा उन तमाम मीटिंग्स में बोलते थे कि वी हैव अ diverse group of MPs who can never be together politically, but we are here to represent our country. These were the exact words of Jay Panda. बहुत सही कह रहे हैं। और do you think this was a good idea for India to send these delegations? Because कुछ लोगों ने तो ये कहा जैसे टेररिस्ट घूम रहे हैं पहलगाम वाले, वैसे ही ये delegations घूम रही हैं। नहीं, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट था मिस्टर जयराम रमेश का। और वो नहीं समझे कि हम लोग क्या कर रहे थे। भाई इतना बैक टू बैक मीटिंग्स थे, और फिर उस मीटिंग से जाने से पहले जय पांडा सबको बुलाकर बात करके, भाई इसमें हमको इनसे मिल रहे हैं, इस तरह बोलना है। उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, मैं हूँ, श्रृंगला साहब हैं। एक कलेक्टिवली रात भर बैठकर बात करना, फिर सुबह जाने से पहले फिर बात करना, फिर जाना, फिर मीटिंग से निकलने के बाद कैसा महसूस हुआ, फिर नेक्स्ट मीटिंग में कैसा करना चाहिए। तो ये कोई सैर व तफरी के लिए नहीं गई, बल्कि मैं तो भारत सरकार से अपील करूंगा कि हमारे जयराम रमेश साहब को नेक्स्ट टाइम को डेलीगेशन का हेड बनाकर भिजाइए, तो शायद उनकी शिकायत दूर हो जाएगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं। बट isn't it sad, क्योंकि सलमान खुर्शीद साहब को खुद कहना पड़ा और उन्होंने कहा it is distressing that people at home are calculating political allegiances because we are out on this tour. Is it so difficult to be patriotic? क्या वाकई इतनी नफरत सी है पार्टियों में? अब सलमान साहब कह रहे हैं तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। आई रेस्ट माई केस एज अ नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर। मगर तकलीफ मेरे को इस बात की हुई कि कनीमोजी वहां पर है जो आपके साथ है, हमारी बहन सुप्रिया सूले वहां पर है, यार डेलीगेशन को हेड कर रहे वो लोग। वो तो इस तरह से कहना कोई आसान काम नहीं है। जब आप किसी फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स के सामने बैठे हैं, उनको हर चीज मालूम है, वो आप उनको समझा रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को भी पसंद करते हैं, आप उनको बता रहे हैं कि ठीक है आप अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करो ताकि पाकिस्तान अपने टेरर कैंप्स को बंद कर सके, आप उनको बोलिए कि मत करिए। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि सैर तफरी, काश सैर तफरी होता तो अच्छा होता। असदुद्दीन ओवैसी